हेलो गाइस, वेलकम टू बिमला इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कि आज जो 460 470 पॉइंट की रैली दी है निफ्टी ने, वो हमने कैसे राइड की। हमारा क्या एनालिसिस था, हमारे रन टाइम पे क्या थॉट्स थे, लाइव मार्केट में क्या थॉट्स थे हमारे, और हमें कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करना चाहिए। इस हमें किसी भी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, राइट। और जो अगला वीडियो हमारा होने वाला है वो है कि ये जो 460 पॉइंट की रैली दी है निफ्टी ने आज नीचे की तरफ, क्या इसके बाद इम्पैक्ट होगा स्विंग ट्रेडिंग पे, हमें किस तरह के ट्रेड्स लेने चाहिए। हम एक ओवरऑल व्यू आपको बताएंगे। अ, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपके इक्विटी स्टॉक्स के साथ क्या हो सकता है गिवन ऑन द पास्ट ट्रेंड, जो पास्ट डेटा है हमारे पास, उसके बेसिस पे अब हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कुछ भी मार्केट में नया ट्रेंड बनता है तो वो किस तरह का बनेगा आज के 460 पॉइंट के फॉल के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। फिलहाल बात करते हैं इस करंट वीडियो के बारे में, हमारे टॉपिक के बारे में। तो अगर आपने इंस्टाग्राम की हमारी वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम का हमारा स्टेटस देखा होगा कल का, उसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ था कि मार्केट तो गैप डाउन ही होगा। कितना गैप डाउन होगा ये हमें भी नहीं पता था, बट टारगेट हम अपना अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहे थे। गैप डाउन होगा तो उसके बाद कल का जो लोवेस्ट पॉइंट है एक बार उसको रिटेस्ट तो करेगा ही करेगा। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो हमने आपको एक टारगेट जो एक फ्री में ट्रेड दिया था वो 150 पॉइंट का तो आपके पास था ही। उसके अलावा जो आज जब मार्केट खुली तो हमने वो 150 पॉइंट्स लेते ही एग्जिट क्यों नहीं किया, उसका लॉजिक अब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज जब मार्केट खुली 40-50 पॉइंट नीचे आई, उसने हमारा फर्स्ट जो टारगेट हमने दिया था आपको कि अगर मार्केट बाय चांस साइडवेज भी रही तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके यहाँ पे एग्जिट ना करने का एक तो रीज़न ये था कि हमारी जो 5 मिनट्स की कैंडल थी वो इसके नीचे क्लोज हुई, यानी कि इसने कल का डे लो तो तोड़ दिया। अब उसके बाद हम मार्केट में बने रहे। अब हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, जो भी इंसान लाइव ट्रेड्स कर रहा है या जो भी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको इतना एक समझ है कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है तो वो रिवर्सल नहीं है, राइट। तो मार्केट एक बहुत छोटे से रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे आया, इस पर्टिकुलर लेवल को उसने रिट्रेस किया जो उसका कल का लेवल था लो, अपने स्विंग लो का। उसको एक बार इसने रिटेस्ट किया है इस लेवल पे, और फिर उसके बाद वो वापस उसने एक रैली दी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा पॉइंट है, ये एक पॉइंट हमारा फीबो पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखें यहाँ पे फीबो पे, तो फीबो पे ये कल का जो डे क्लोजिंग था वहाँ से आज का जो 9:35 का स्विंग लो था, अगर हम फीबो ड्रॉ करते हैं डे क्लोजिंग से हमारे स्विंग लो तक, तो 0.3 के लेवल्स तक रिट्रेस हुआ मार्केट। और अगर कोई भी ट्रेंड को कंटिन्यू होना है तो हम 0.3 तक के लेवल्स का रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानते हैं, कि अगर 0.3 के लेवल से रिट्रेस होता है कोई भी ट्रेड तो वो अच्छा एक रैली दे सकता है। उसने यहाँ चार्ट्स ने निफ्टी ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया छोटा सा, उसके बाद उसने अपना स्विंग लो भी तोड़ दिया 10:15 बजे। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे स्विंग लो तोड़ने के बाद थोड़ी देर किया है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेशन जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि एक बड़ा मूव तो आने वाला है। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन टूटा हमारा 11:15 बजे, एक छोटा सा रीटेस्ट आया और हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे भी अब और बढ़ाई है। 11:35 के आसपास हमने अपनी पोजीशन और बढ़ाई, क्योंकि एक का कंसोलिडेशन टूट ही गया है, एक लेवल टूटा है। और ये प्योरली प्राइस एक्शन पे है, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया है, कोई भी और प्रीवियस लेवल्स भी नहीं देखे, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है। अगर और ये प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में था, बियरिश मोड में ही था। और अगर उसने कल का प्रीवियस जो हमारा लो था वो तोड़ा है, इसका मतलब उसने एक लॉन्ग टर्म पे फीबो का एक लेवल तोड़ दिया है। अगर वैसा टूटा है तो मतलब कि मार्केट में रैली तो कंफर्म है। दूसरी कंफर्मेशन हमें मिलती है हमारे ओआई के डेटा से। अगर आप ओआई का आज का डेटा देखें कल के मुकाबले में, 21 जनवरी का ये डेटा है, ये है आज 24 जनवरी का डेटा। आप कॉल्स राइटिंग का अगर डेटा देखते हैं तो वो लगभग डबल है, अप्रॉक्सीमेटली डबल है पुट राइटिंग से, राइट।
और अगर आप देखें यहाँ पे आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ पुट की जो पोजीशंस हैं वो स्क्वेयर ऑफ हुई हैं, कॉल की नई पोजीशंस बनी हैं। यानी कि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव ही था और सुबह यहाँ पे और बड़ी कॉल्स के टॉवर्स थे, तो मतलब कि मार्केट सुबह तो और ज़्यादा पोजीशंस थी। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मार्केट ऊपर जाने के तो फेवर में नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखा। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया थोड़ी देर, कंसोलिडेशन दोबारा आई, मतलब कि एक बड़ा मूव और आ सकता है। किस साइड आएगा? जिस साइड ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने 1:20 के आसपास एक ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट पे अब ये कंफर्म था कि मार्केट और नीचे जा सकता है। कहाँ तक नीचे जाएगा? अब अब जो मार्केट है, इतना बड़ा एक मूव देने के बाद, इतना इतना सुबह से अगर आप देखें तो मार्केट का जो स्टार्टिंग का आधा पौना घंटा था उसमें एक बहुत तेज गिरावट आई थी। यानी ये चार जो कैंडल हैं काफ़ी बड़ी हैं। बाकी अगर आप देखें तो मार्केट एकदम इतनी बड़ी कैंडल्स इतनी लगातार कोई नहीं आई है। हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है, फिर रीटेस्ट हुए हैं, फिर गिरावट हुई है, फिर कंसोलिडेशन, और बीच में ग्रीन कैंडल्स हैं। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बड़ी रेड कैंडल्स के साथ लगातार मार्केट गिरा हो। तो मार्केट जैसे ही 17,000 के एक राउंड नंबर पे पहुंचा, हमने यहीं पे अप्रॉक्सीमेटली अपना ट्रेड एग्जिट किया। क्योंकि एक राउंड नंबर जो है वहाँ पे मार्केट के अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। राउंड नंबर एक अच्छा रेजिस्टेंस, एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे लगभग आके हमने अपना ट्रेड को एग्जिट किया, और यहीं से थोड़ी ही एक या 2 मिनट के बाद ही मार्केट जो है यहाँ से एकदम उसने अपना बड़ी ग्रीन कैंडल बना के एक रिट्रेसमेंट लिया। हल्का सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा नीचे आया, बट हम अपना ट्रेड यहाँ एग्जिट कर चुके थे, राइट। तो ये था हमारा तरीका मार्केट की इस रैली को राइड करने का। बहुत लॉजिकल डिसीजंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन बेस्ड डिसीजंस रहे हैं। प्राइस एक्शन को बैक किया है हमने अपना ओआई के डेटा से। जो भी ओआई में चेंज था उसको रेगुलरली नोटिस कर रहे थे हम। जब वो कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, तब भी हमने इस चेंज को नोटिस किया है और समझा कि और कॉल राइटिंग बढ़ती ही जा रही है, कॉल राइटिंग कम नहीं हो रही है, राइट। तो आप भी ऐसे ही मार्केट को आराम से स्टडी कर सकते हैं। इसमें बहुत बहुत सिंपल है एक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना, अगर आप प्राइस एक्शन और ओआई चेंज को फॉलो करते हैं। हम इसी तरह से और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का मैंने आपको बता ही दिया है कि निफ्टी में जो गिरावट आई है 460 470 पॉइंट की, उस वो हमें कैसे इम्पेक्ट करेगी उसके ऊपर होगा। सो स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक प्लीज़ कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड जस्ट गिव अ सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू गाइज़।